चलो भाई आपको लास्ट में कल लास्ट में आपको जेड के वैल्यू लिखा करनी है और आपको के फॉर्मूले आपको निकालना है। अब नेक्स्ट देखें कंपेयर वैल्यू कंपेयर विद आरएनएस इक्वेशन। अरे बस होता है कंपेयर विद आरएनएस इक्वेशन। यदि हम कंपेयर करें तो क्या आएगा भैया k इक्वल टू a e की पावर माइनस e अपॉन r और सेकंड में क्या है k इक्वल टू z e की पावर माइनस e अपॉन r। कंपेयर करें दोनों में तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर z। ठीक है भाई ओके कंपेयर विद इसको लिखते हैं और नहीं आप बोल रहे थे टू को पेन का वगैरह modified Poisson theory। modified Poisson theory in collision theory the rate of reaction is collision theory the rate of reaction is determined reaction is determined on the basis of number of collisions if suppose that gaseous molecules have same type of collision in same concentration then the rate of all gaseous reactions remain same
when same in same concentration, but it is not observed practically. It is not observed practically. ठीक है भैया, समझो भैया। पहले आपसे क्या कह रहे हैं कि यदि हम गैसियस मॉलिक्यूल्स में ये मान लें कि जब उनकी कंसंट्रेशन सेम है तो उनके बीच में जो कॉलिजन शुरू हुई जैसे हो गए, तो इसका मतलब सेम कंसंट्रेशन होने पर जो अलग-अलग रिएक्शंस हैं तो उनकी रेट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। लेकिन जब प्रैक्टिकली देखा तो ऐसा पॉसिबल है। आपसे कहा H2 I2 2H या N2 O2 2H, दोनों गैसेस रिएक्शन, लेकिन दोनों की सेम कंसंट्रेशन में भी रिएक्शंस क्या होंगी, अलग। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमने ये आइडेंटिफाई किया कि जो ऊपर हमने फैक्टर्स लिखे थे, दो कॉम्पोनेंट लिखे थे Z और Q, उनके अलावा कुछ पॉइंट्स भी ऐसे हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्टेड कर रहे हैं। केवल कॉलिजंस ही अफेक्टेड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जितने कॉलिजंस हो रहे हैं उतनी रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ रही। if thousands कॉलिजन हैं तो thousands के बेसिस पर रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ रही, उनमें से कुछ ही कॉलिजन से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रही है, इंक्रीज। ठीक है, तो आगे देखिए पहला सेंटेंस है, ऑन द बेसिस ऑफ एबव, ऑन द बेसिस ऑफ एबव some other factors are also used in collision theory. Some other factors are used in collision theory. Collision theory. Therefore, some modifications are done. Some modifications are done in collision theory. Collision theory. Number one, during the collision, molecules have a correct orientation. Molecules have a correct orientation so that these have effective collisions. So that these have effective collisions. Next, second point. In collision theory, the complete energy is convert into activation energy and translational energy. But it is possible when molecules are rigid spheres.
molecules are Ricket spheres. RIGID spheres. So this theory is correct to simple reaction. Is correct to simple reactions. And in complex reactions, what is complex reactions? The translational energy divided into vibrational and rotational energy. Divided into rotational and vibrational energy. Rotational and vibrational. paragraph check करके देखना. On the basis of this, the probability factor bracket में लिखना p, small p लिखना बनाना. Probability factor small p is used in collision theory. Which define the correct orientation of molecules. Correct orientation of molecules during collisions. आइए क्या किया इन्होंने a = pz e की पावर -e/r. ठीक है भैया, लिख लें इसको. p क्या है यहाँ पर? प्रोबेबिलिटी फैक्टर या फिर स्टैटिक फैक्टर. ठीक है भाई. नेक्स्ट लिखें ड्रॉबैक्स ऑफ कॉलिजन थ्योरी. ड्रॉबैक्स ऑफ कॉलिजन थ्योरी. Number 1. It is difficult to determination of steric configuration by the geometry of complex molecules. Geometry of complex molecules. देखो भाई हम z की जो वैल्यू मतलब ये p की हम वैल्यू निकालते हैं वो ज्योमेट्री से निकालते हैं.
लेकिन जब हम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को देखें तो उनकी ज्योमेट्री से इस पी की वैल्यू को डिफाइन करना इजी है। ठीक है, ये इसका ड्रॉबैक था कॉलिजन। दूसरा लेंगे, दिस थ्योरी गिव्स, सेकंड पॉइंट, दिस थ्योरी गिव्स correct results to only gaseous reactions. Correct results to only gaseous reactions. Gaseous reactions. ठीक है भाई, ये दो ड्रॉबैक ऐसे हैं जिनकी वजह से एक नई थ्योरी प्रपोज की गई थी जिसका नाम क्या था, एसी। अब नेक्स्ट और लास्ट थ्योरी आप लिखते हैं एसीटी, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी ब्रैकेट में एसीटी कॉमा दूसरा नाम ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। तीसरा नाम एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट थ्योरी, एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट थ्योरी। तीनों नाम हैं एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट थ्योरी। देखिए, पहले लिखना प्रपोज बाय आयरन, आयरन ERYIN, आयरन, प्रपोज बाय आयरन ERYIN, ERYIN। बनाया आई बनाया, ये सामने नाम नहीं कर रहे हैं। प्रपोज बाय आयरन टू सॉल्विंग द एरर ड्रॉबैक्स ऑफ कॉलिजन, proposed by iron to solving the drawbacks of collision theory. Drawbacks of collision theory. देखो बेटा, यदि हम इस रिएक्शन में देखें, देखो कॉलिजन थ्योरी की जो सबसे बड़ी गलती थी वो क्या थी कि उसने जो भी कंडीशन दी थी उसने ये कहा था कि हम यहाँ कैलकुलेशन जो रेट ऑफ रेट की करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन की, वो इवन नंबर ऑफ कॉलिजन्स पर करेंगे। ठीक है, अब उसने वहां ये आइडेंटिफाई नहीं किया कि सभी कॉलिजन इफेक्टिव हैं या नहीं है, उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जिसको एक्सप्लेन करने के लिए प्रोबेबिलिटी फैक्टर हमने यूज किया, बाद में उसको मॉडिफाई किया, लेकिन पता पड़ा कि भाई तुम पी की वैल्यू को निकालना डिफिकल्ट है। तो उस पी की वैल्यू को डिफाइन करने के लिए, केवल पी को डिटरमाइन करने के लिए, पी और जेड स्पेस इसको डिटरमाइन करने के लिए आयरन ने अपनी इक्वेशन प्रपोज। ठीक है, अब यहां पर अपन देखें तो आयरन ने क्या कहा था कि कभी भी कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं तो वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में पहले कोलाइड करेंगे और कोलाइड करके क्या बनाती हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट। मैंने आपसे कहा कि भैया 100 मॉलिक्यूल्स यदि रिएक्टेंट के हैं तो क्या वो 100 की 100 एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएंगे या नहीं? रिएक्टेंट बनाए मतलब और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना पाएंगे क्या? नहीं बनाएंगे।
100 के बीच में इफेक्टिव कॉन्जुगेशन नहीं होते, यानी कि 100 मॉलिक्यूल्स एक्टिव मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होते। लेकिन यदि यहां से 10 ने एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना लिया तो अब ये श्योर है कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट में जरूर है। तो हम रेट ऑफ रिएक्शन को कहां से आइडेंटिफाई कर सकते हैं? इन कोलिजन से या किसी और चीज से? ऐसी कौन सी चीज है जहां से यदि हम आइडेंटिफाई करें रेट ऑफ रिएक्शन को तो वो गलत ना हो? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। जितना ज्यादा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होगा रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा। दैट इज कंसंट्रेशन। क्या केवल कंसंट्रेशन ही इफेक्टिव है? नहीं भाई, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है तो टूटना भी तो चाहिए। तो वहां पे उन्होंने दो पॉइंट्स को यहां पर यूज किया। पहला, एक तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन और एक उनकी डिसोसिएशन फ्रीक्वेंसी, यानी कितनी जल्दी वो वहां पर डिसोसिएट हो रही है। दो चीजों को यहां पर क्या किया था? आयरन ने यूज किया। और कौन से पॉइंट्स हो गए थे? नंबर 1, द कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और नंबर 2, the dissociation frequency of complex। दो चीजें यहां पर इन्होंने यूज की। बात समझ में आई है? तो देखो पहले तो यहां पर सिर्फ हम आगे चलेंगे, ठीक है। According to this theory, the reactant molecules collide with each other. The reacting molecules collide with each other to form an activated complex. Activated complex which dissociates into product. Therefore, the rate of reaction depends upon activated complex. ठीक है भाई? अब इसको लिखिए पहले। वो पहलवान नहीं आया है, इसके स्टार्ट में गया था जो वहां पर अर्जुन उसका मैच है पहलवान। हमारी टीमों को उन्हें क्या तीनों पूरी हो गई थी। यूनिट 3 का टोटल कितनी यूनिट्स करा?
क्या भाई अरे लिया एच लेके आ गए। अब बोर्ड पर देखो फटाफट से बोले मारना यानी कि लिखे पहले दूसरी बात पे लगा ले चलो देखो भैया ऊपर देखते हैं। आपसे कहा कि हमने यहाँ पर दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मान लिए A प्लस B। दादा बोर्ड पर देख ले आपने बात कर लिया कोई बात नहीं बोर्ड पर देख ले। सबसे पहले A और B आपस में कोलाइड करके क्या बनाते हैं एक्टिवेटेड और ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स किसमें कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट। ठीक है during the collisions the reactant molecules and activated complex attain a equilibrium। क्या करते हैं दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम जनरेट होता है AB और ये टूटेगा प्रोडक्ट। हेलो हेलो नमस्ते मैं अभी 10:15 बजे के बाद स्कूल पहुंचूंगा तब भेज। हाँ भाई A प्लस B किसमें कन्वर्ट होगा AB में और फिर किसमें कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में। एक तो काम दूसरी क्लास से भाग करके ये नाम तो पड़ा कौन बोल हाँ भाई अब देखो भैया देखो इधर देखिए मैथमेटिकल कंडीशन से थोड़ा सा ध्यान दें। आपसे क्या करें यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम अटेंड होता है इसके लिए मैंने मान लिया K1 क्या है रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए K1 माइनस। जब ये रिएक्शन होगी ये फास्ट होगी तो इसमें क्या होगा। अब यहां यदि अपन देखें तो अकॉर्डिंग टू ACT क्या कह रहा है कि R इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। दो पॉइंट्स की वो बात कि रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंडेबल होगी। एक तो कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और दूसरा कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। यदि हम सबसे पहले फ्रीक्वेंसी की बात करें न्यू की कैलकुलेशन करें तो E इक्वल टू शायद आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा h के बराबर E इक्वल टू h। तो न्यू इक्वल टू कितना हो गया E अपॉन T। ऊपर वाले पॉइंट में लिखा है कि E इज ए ट्रांसलेशनल एनर्जी और अकॉर्डिंग टू KTG द ट्रांसलेशनल एनर्जी इज इक्वल टू KT और यहाँ K क्या है बोल्ट्जमान कांस्टेंट। अब क्या होगा भैया K हमने पहले भी पढ़ा है और अभी पढ़ा है कंफ्यूज हो जाएंगे हम। वैसे तो होता क्या है इंडिकेशन में ये स्मॉल k होता है इसको क्या लिखते हैं स्मॉल k। लेकिन अब स्मॉल और कैपिटल में आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हो इसलिए हम यहाँ पर B लिख देते हैं। B का मतलब वोल्ट और kV का मीनिंग होता है R अपॉन Na। R का मतलब गैस कांस्टेंट Na का मतलब एवोगाड्रो नंबर। तो इसका मतलब न्यू इक्वल टू क्या हो गया RT अपॉन NaH ये इसकी वैल्यू। ठीक है इस जगह पर यदि हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K निकालें कांस्टेंट K स्टार शो करने का मतलब कि ये रेट कांस्टेंट नहीं है ये कौन सा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K फॉरवर्ड अपॉन K बैकवर्ड।
के फॉरवर्ड कितना है 1, के बैकवर्ड कितना है -1। इसका मीनिंग AB यानी कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। हमें निकालना क्या था? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। तो AB की कंसंट्रेशन इक्वल टू कितनी हो गई? A की कंसंट्रेशन, B की कंसंट्रेशन और T। कोई प्रॉब्लम भैया? बाय थर्मो इक्वेशन, यदि हम थर्मो इक्वेशन की बात करें तो डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा G नॉट प्लस RT ln K स्टार एट इक्विलिब्रियम। यदि इक्विलिब्रियम पर हम बात कर रहे हैं तो डेल्टा G की वैल्यू कितनी हो जाती है? 0, जिसके बेसिस पर डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस RT ln K। ln K स्टार इज इक्वल टू माइनस डेल्टा G नॉट अपॉन RT। तो K इक्वल टू क्या हो गया भैया? E की पावर माइनस डेल्टा G नॉट अपॉन R। ये किसका फॉर्मूला आ गया भैया? लेकिन एक के फॉर्मूले में डेल्टा G नॉट हम पढ़ चुके हैं पहले 11th क्लास में कि क्या होता है। डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस P डेल्टा S। शायद पढ़ा हो, पढ़ा था। S क्या होता है? और कुछ एंट्रोपी। एस क्या था? एंट्रोपी। बेटा एंट्रोपी क्या है? हमें आपको याद आया बेटा क्या थी? रैंडमनेस ऑफ अ सिस्टम, मेजरमेंट ऑफ अ रैंडमनेस। कोई भी सिस्टम कितना ज्यादा डिसऑर्डर है उसको हम उसकी एंट्रोपी कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे? डेल्टा G की वैल्यू, डेल्टा G की वैल्यू क्या है? K स्टार इक्वल टू E की पावर माइनस डेल्टा H नॉट माइनस P डेल्टा H नॉट अपॉन R। इसको पावर पर डिवाइड करें, इसको माइनस डेल्टा H नॉट अपॉन RT, माइनस माइनस प्लस T डेल्टा H नॉट अपॉन RT, डेल्टा H नॉट अपॉन RT प्लस डेल्टा H नॉट अपॉन R। क्लियर है? T से D कट गया, ये आ गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं? पावर है प्लस में, तो पहले ये वैल्यू किसमें होगी? मल्टीप्लाई में डेल्टा H नॉट अपॉन RT इनटू E की पावर डेल्टा H नॉट अपॉन R। इन रिएक्शन डेल्टा H नॉट, हाँ भाई ये H क्या है? एंथैल्पी चेंज। हम कहां तक की बात कर रहे हैं? यहां तक। तो यहां से यहां तक कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज होगी? डेल्टा, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी की, मतलब ये कौन सी थी? एक्टिवेशन। और इसको हमने रिएक्शन में क्या माना? डेल्टा H। तो डेल्टा H की जगह हम किसका यूज करेंगे? एक्टिवेशन का। तो एक्टिवेशन एनर्जी आप यहां लिखोगे तो K स्टार इक्वल टू E की पावर EA अपॉन RT और E की पावर डेल्टा H नॉट अपॉन R। ये किसका फॉर्मूला हो गया? P का। क्लियर? दैट इज AB स्टार की कंसंट्रेशन, यहां पर K की वैल्यू रखते हैं, क्या आ जाएगा? A की कंसंट्रेशन, B की कंसंट्रेशन, E की पावर माइनस EA अपॉन RT और E की पावर डेल्टा H नॉट अपॉन, ये किसकी वैल्यू आ गई? AB की। और ये किसकी वैल्यू आ गई? न्यू की। दोनों वैल्यू को किसमें रखेंगे? इसमें। इसका फॉर्मूला आ जाएगा R। ठीक है, तो आप इसको लिख देना इक्वेशन नंबर 1, इसको लिख देना इक्वेशन नंबर 2 और यहां लिख देना पुट द वैल्यू इन R बाय इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है भैया, इसको वैल्यूज को रख करके फॉर्मूला लिख लेना।
और नेक्स्ट यूनिट भी अपन स्टार्ट कर देंगे स्कूल। फोटो खींचेगा काय का फोटो जो करो फोटो खींचा यानी करे वो पागलपंती की बातें मत किया करो बेटा। अब यहाँ बैठ के नाचोगे तो कब तक हैं? बता दो कि फिर बच जाएंगे नाचो तो मैं देखो जी होती नहीं होती एक मुझे